नमस्कार आदाब, मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं भारत 7 न्यूज़। आज की सच्ची घटना के क्राइम फाइल में मैं लेकर आया हूं एक नई घटना। ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के एक ज़िला है सिरमौर, और सिरमौर ज़िले का एक गांव लगता है सिलाई। दरअसल सिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का ही छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। प्रदीप नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है, साथ ही कपिल नेगी जो होता है वो विदेश में नौकरी कर रहा है, हॉस्पिटल का, जिसमें कर सकते हैं जैसे मेहमान नवाजी किसी की करते हैं। इस तरह से वो विदेश में नौकरी करता है। अब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है, तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढी है, लड़की बेइंतहा खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है, देखने भालने में भी परिवार बहुत ठीक ठाक है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। जब बात शादी की आगे बढ़ती है तो एक गांव लगता है कुनहाट, जिस गांव का नाम होता है कुनहाट गांव के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है, परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार इस रिश्ते की बात तय हो जाती है। शादी जब तय होती है तो 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़कियों के मामा आते हैं। जैसे क्या आपने अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो शादी से एक दिन पहले वो मड़े की प्रक्रियाएं होती हैं। मड़े में खाना बनता है, मेहमान आते हैं, भात लिया जाता है, इसी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं और यहाँ भी कुछ इसी तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे तो ये दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार हो जाते हैं और गांव वाले जब ये अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक ही बारात जानी है, लेकिन दूल्हे दो कैसे बन के जा रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है। बारात में गांव के लोग भी जाते हैं, गांव के लोग भी शामिल होते हैं और गांव के लोगों को न केवल आश्चर्य हो रहा था बल्कि खुशी हो रही थी। ये बारात कौनहट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के यहाँ पर और वायदे जैसे कि बारात चढ़ती है। दोनों दूल्हों के साथ जैसे क्या एक दूल्हे के साथ जो प्रक्रियाएं होती हैं वो दोनों सगे भाइयों के साथ एक जैसी प्रक्रिया हो रही थी और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी एक रस्में होती हैं हर रस्म को अदा कर रही थी, निभा रही थी। 12 जुलाई 2025 की शाम को बारात वापस लौट कर आती है। अब ये बात केवल उस गांव में ही नहीं थी बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल जाती है। सोशल मीडिया का ये दौर है, सोशल मीडिया के हर कोने में ये कहानी दौड़ने लगती है, फैलने लगती है। जब बारात आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, उसकी शुरू होती है और ये जो पूजा पाठ वगैरह होती है उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। 13 तारीख आती है और 13 तारीख को गांव में लगभग 4000 मेहमानों का इंतज़ाम किया गया था। 4000 मेहमानों के लिए जो पारंपरिक भोजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो बनाए जाते हैं और उसके बाद फिर खाना पीना होता है। गांव के हर व्यक्ति ने, हर रिश्तेदार ने, हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ज़्यादा स्वागत किया और स्वागत होना भी चाहिए था, क्योंकि इसके लिए ये एक ऐसा काम इन्होंने किया है कि शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में कभी हुई हो, क्योंकि दो भाइयों के बारात एक साथ एक लड़की से कभी नहीं, दो अलग अलग लड़कियों से तो हो सकती हैं लेकिन एक लड़की से नहीं। जब इस तरह का होता है तो सोशल मीडिया पर ये कहानी तैरने लगते हैं, हर कोई कहानी के बारे में जानना शुरू कर देता है और इस कहानी के साथ साल 2024 में जो कहानी वायरल होती है सुनील नाम की एक महिला की, सुनील देवी नाम की एक महिला होती है जो कि सिरमौर के ज़िला जमुना के गांव में उसकी शादी होती है। करीब 25 साल पहले जिस व्यक्ति से शादी होती है
उसका एक सगा छोटा भाई होता है जो कि कक्षा 4 में पढ़ रहा था और उस वक्त वह स्कूल जाता था। तो उस बच्चे का वो ऐसे बेटे की तरह ख्याल लगती थी। स्कूल के लिए तैयार करना, उसके लिए खाना बनाना, सब कुछ काम करना ऐसे चलता है। कुछ दिन के बाद जब कुछ दिन बीत जाते हैं, करीब 4 या 5 साल 6 साल, तो उसका पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाता है। उधर जो उसका छोटा भाई था वो बड़ा हो रहा था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, इसके साथ बात कर लेनी चाहिए, तुम दोनों पहले सहमति तय कर लें, दर्ज कर लो। और जैसे ही उस लड़के के पिता ने और माँ ने ये बात सुनी तो बहुत से कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए थी। सुनीता को ये बात शुरुआत में अटपटी लगती है, लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। 3-4 दिन का समय लगता है सोचने समझने में, आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन बहुत ही गुपचुप तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था, उसको धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो रहे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब इन दोनों भाइयों से ऐसे ही जो सुनील है उसके घर से थोड़ी ही दूर एक घर मीना का लगता है। मीना की कहानी और भी ज़्यादा विचित्र हो जाती है, क्योंकि उसके पति सहित उसके 2 और देवर होते हैं, तो उसको दोनों देवरों से शादी करनी पड़ती है। यानी कि एक महिला के 3 सगे भाई पति होते हैं। जो पति होते हैं उसके अब ये आपस में एक बंटवारा करते हैं कि एक दिन उसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है, तीसरे दिन अगले को रहना है। इस तरह से इनका आपस में बंटवारा होता है कि किस दिन किस पति को रहना है। तब ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जब पति बाहर कहीं कमाने के लिए जाता है, किसी दूसरे शहर में रहता है, तब अगर 2 होते हैं तो उसमें से एक शहर में कमाने चला जाता है तो एक घर रह जाता है। और पति अगर 3 होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर पत्नी दिनों का बंटवारा कर देते हैं और पत्नी उसके हिस्से में ज़्यादा संख्या मिल जाती है। आखिरकार ये चलता रहता है। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के प्रथा है और इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। दरअसल एक बहू के कई पति होते हैं, इसे हम जोड़ी धारण के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसको द्रौपदी के नाम से भी इस प्रथा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिस तरह से द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर ये धूमधाम से शादी जो होती है तो सिर्फ सबसे बड़े भाई और भाई के साथ होती है। बाकी के साथ जो शादी होती हैं वो गुपचुप तरीके से होती हैं, एकदम शांत तरीके से होती हैं। लेकिन यहाँ जो होता है इसमें प्रदीप नेगी और कपिल नेगी वाले मामले में ये शायद संभव थे कि इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सगे भाइयों ने धूमधाम के साथ शादी समारोह को अंजाम दिया। वह दुल्हन को लेकर आते हैं और उसके बाद भी इनका आपस में भाव की तरह बंटवारा होगा। लड़की विदेश जाएगी शादी के बाद या फिर यहाँ देश में रहेगी। देश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी और विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी। ये खैर बात की बातें हैं। आखिरकार सिलाई गांव के रहने वाले विषम तोमर कहते हैं कि उसके गांव में लगभग 3 दर्जन ऐसे परिवार हैं। 3 दर्जन यानी कि करीब 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 सगे भाई पति होते हैं। उसके इस तरह की प्रथाएं उनकी चल रही हैं। साथ ही इसके पीछे की जो कहानी निकल के आती है, जब हमने रिसर्च किया, जाना, तो उससे पता चलता है कि पैतृक भूमिका में विभाजन नहीं होता। इनके 2 सगे भाइयों की संपत्ति आपस में बंटवारा नहीं होता, वो एक जगह ही रह जाती है। बंटवारा न होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ ही घर को बिजनेस हो या फिर खेती बाड़ी हो, सभी लोग मिलकर काम करते हैं।
एक साथ काम करते हैं, इसमें कोई आपस में एक दूसरे से दुबिश में नहीं होता। यदि एक भाई खत्म हो जाएगा तो महिला फिर विधवा नहीं मानी जाती, वो सुहागन ही मानी जाती है। साथ ही भाइयों में भी आपस में भाईचारा बना रहता है। ऐसे ही करते करते जब प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की शादी लगातार सुर्खियाँ में बनी रही तो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर अलग अलग अखबार हो, दैनिक जागरण हो, नवंबर टाइम्स हो, हर जगह ये खबर आप देख सकते हैं। दैनिक भास्कर से लेकर हर जगह ये खबर आपको देखने को मिल जाएगी। दरअसल लोग इस तरह से खुलेआम शादी नहीं करते थे, बल्कि चुपके से अपने शादी भी यहाँ करते थे। इसमें एक और बड़ी ख़ास बात है, जहाँ पर ये सुनीला का मकान है, मीना देवी का मकान है, वहीं पास में ही जमुना गांव में एक मुकेश का भी घर है। मुकेश के जब लोगों से पूछा जाता है कि परिवार से बातचीत की जाती है तो मुकेश कहता है कि हमारी 5 पीढ़ी से लगातार ऐसे ही चलता आ रहा है। 2 सगे भाई होते हैं, उनकी पत्नी एक ही होती है, यानी कि वो 5वीं पीढ़ी का हिस्सा है। उनकी यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है। साल 1980 से पहले ये बहुत आम बात थी, लेकिन 1980 के बाद ये होता है, लेकिन चोरी छुपके से होता है। पहले आराम से खुलेआम रहा करते थे। मीणा से एक बार बात पूछी गई कि तुम्हारा जो अनुभव है वो कैसा रहा, तो मीना साफ साफ कहती हैं कि अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए उनके 3 पति से 2 बेटे पैदा होते हैं। उसने तय कर लिया था कि अपने बच्चों की शादी जो शादी है करेगी वो अलग अलग लड़कियों से करेगी, और बाकी उसने अपने बच्चों की शादी अलग अलग लड़कियों से की, मीणा देवी कहती हैं। साथ ही एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि अगर जब 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो उनका बंटवारा कैसे करते हैं। बंटवारा यानी कि बच्चे का नाम स्कूल में जो लिखा जाएगा उसके पिता का नाम क्या होगा। माँ का नाम तो समझ में आता है, लेकिन पिता का नाम क्या होगा। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एक नियम है, वाजिबुल अर्ज करके एक इसमें ये होता है कि बच्चे को गोद लेना पड़ता है। जो भी देवर होगा या फिर उसका बड़ा वाला घर वाला होगा, वो बच्चे को गोद लेगा। जब गोद लेगा तो ये तय हो जाएगा कि गोद लेते ही कि इसका स्कूल में जब नाम होगा तो पिता का नाम क्या होगा। माँ का नाम तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस तरह की कहानी प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस बात पर किसी को आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि खुशी मनाते हैं। जब महिला की शादी होती है तो वो गुपचुप तरीके से ही होती है। सम्मान के साथ दोनों भाइयों ने एक साथ शादी की, बाकी की ज़िंदगी कैसे कटेगी। जैसे कटती चली आई है और लोगों की, वहाँ भी ऐसी ही कटती चली जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है